नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुष्कर्म के 4 आरोपियों को अदालत ने दी आजीवन कारावास की सजा। चारों आरोपियों ने अपहरण कर किया था दुष्कर्म। पुलिस ने दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ चलाया अभियान। हेलमेट लगाने के लिए समझाइश की। खेलकूद प्रतियोगिता हुई शुरू। 118 टीमें लेंगी प्रतियोगिता में भाग। सिंधी समाज की पहली महिला सब इंस्पेक्टर का किया स्वागत। कहा, मंजिल छूने के लिए इरादा होना चाहिए। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को श्री अग्रवाल महासभा भिवाड़ी की इकाई अग्रवाल महिला मंडल एवं भारत विकास परिषद भिवाड़ी द्वारा गर्मियों के अवकाश का सुनियोजित तरीके से सदुपयोग करने के लिए ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिल्पशाला शिविर का आयोजन ऑनलाइन 29 मई से 2 जून तक किया गया, जिसमें मंडला आर्ट, स्त्री चिकित्सा परामर्श, शोध गतिविधि, स्वादिष्ट व्यंजन बनाने संबंधित जानकारी के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण के लिए बेस्ट मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट आदि बहुत सी जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में समाज से बहुत महिलाएं और बच्चों ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेकर बहुत कुछ सीखा, जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएगा। अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष गीतिका अग्रवाल, धारणा गोयल व सोनिया गर्ग के नेतृत्व व कामिनी सिंगल के संयोजन और भारत विकास की महिला प्रमुख मीनाक्षी शर्मा के सौजन्य से कार्यक्रम अधिक सफल रहा और बच्चों ने भी नई नई चीजें रुचि लेकर मनोरंजन से सीखी एवं साथ साथ अपने अपने घर पर बनाई। आयोजित सभी अभिरुचि में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने बनाने वालों को चुनकर अति शीघ्र पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में कामना भारद्वाज, मेनका अग्रवाल, डॉक्टर निवेदिता अग्रवाल, मानसी जिंदल, गीता मुंजाल, डॉक्टर कनिष्का मील सिंह एवं आयुषी गोयल ने शिविर में विभिन्न विषयों पर सरल सहज तरीके से जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया। अलवर शहर के नेहरू नगर मुंगस्का स्थित श्री हरदेव दास आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने 12वीं बोर्ड के बाद अब 10वीं बोर्ड में भी शानदार परिणाम दिया है। विद्यालय के डायरेक्टर अनिल शर्मा और प्रिंसिपल सुमन गौड़ ने बताया कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के 96 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें टॉपर ने 95.33% अंक प्राप्त किए और 10 बेटियों ने 90% अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार 12वीं बोर्ड परीक्षा में भी विद्यालय का परिणाम 100% रहा। सिर्फ 2 बेटी ही सेकंड डिवीजन पास हुई है। विद्यालय का हर वर्ष बेहतर रिजल्ट आ रहा है। विद्यालय प्रबंधन ने अच्छा परिणाम देने के लिए मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया। विद्यालय प्रबंधन ने स्कूल स्टाफ और मेधावी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं श्री हरदेव दास सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सुमन गौड़ बोल रही हूँ। 2022 और 23 का परिणाम बहुत ही अच्छा रहा। वैसे तो इस स्कूल का परिणाम सदैव ही बहुत अच्छे आए हैं, अग्रणी रहे हैं। बच्चों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, लेकिन इस बार जो 10th में बच्चे ने टॉप किया है वो 95.33 से उसने अपना स्थान प्राप्त किया है और टोटल बच्चे 90 से ऊपर थे, 95 से ऊपर थे। सभी के परिणाम बहुत ही श्रेष्ठ रहे हैं और लड़कियों को विशेषकर 30 से 32 बच्चियाँ इस वर्ष गार्गी पुरस्कार से सम्मानित की जाएंगी। प्रति वर्ष ही की जाती हैं। अभी कुछ समय पहले 12 का रिजल्ट आया था, उसमें भी बहुत सारी बच्चियों ने बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया और गार्गी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाता है। मैं पूरे हरदेव दास स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि सबका जो सहयोग है, सबका जो वो रहा है योगदान, वो सराहनीय रहा है और इसी प्रकार सब विद्यार्थी एवं शिक्षकगण एक दूसरे को सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। कल दिनांक 2 तारीख को 10वीं का बोर्ड का जो रिजल्ट आया उसमें हमारे पास 96 बच्चे थे। सारे बच्चे उत्तीर्ण हो गए। विद्यालय का रिजल्ट कोई बच्चा फेल नहीं हुआ और जो टॉपर बच्ची है उसने 95.33 अंक प्राप्त किए।
90% के ऊपर 10 बच्चियां हैं। सब बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया। इससे पहले हमारा 12वीं का भी रिजल्ट आया था, उसमें 100% बच्चियां पास हुई, केवल 2 बच्चियां सेकेंड डिवीजन थी, बाकी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। ये विद्यालय बहुत पुराना विद्यालय है और हर साल अच्छा परिणाम दे रहा है। इस विद्यालय के टीचर भी और बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिजल्ट है, परमानेंट अध्यापक रखे हुए हैं। साथ ही मैं इस विद्यालय के सभी टीचरों को अपने तहे दिल से बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और बच्चों का परिणाम अच्छा दिया। बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, और बच्चे अपने जीवन में तरक्की करते रहें, इसी से शुभकामनाएं। कहते हैं मंजिल को छूने का अगर पक्का इरादा और जज्बा हो तो कैसे भी मुश्किलें हो, हर बंधन और मुश्किलों को पार कर मंजिल को पाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ साबित कर दिखाया है सिंधी समाज की बेटी ने, जिसने अपने समाज में अपनी मेहनत से अपने कांधे पर एक ही नहीं 2-2 सितारे सजाए हैं। हम बात कर रहे हैं जयपुर जिले के बस्सी कस्बे की निवासी मेनका वर्मानी, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर बनी है। मेनका जब सब इंस्पेक्टर बनकर पहली बार खैरतल पहुंची तो पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोखा के नेतृत्व में गो सेवक जेबी मंगाराम, गोपाल दास पेशवानी, मुखी वासुदेव दासवानी, मुखी अशोक महलवानी, टीकम दास मुरजानी, पार्षद जाजन मुलानी, घनश्याम भारती, नथुराम रामनानी, सेवक लालवानी, नामदेव रामानी सहित सिंधी समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने सिंधी शहनाई के साथ नाचते गाते हुए जोरदार स्वागत किया। स्वामी गोपाल गिरी आश्रम की 18वीं बरसी उत्सव पर शुक्रवार रात्रि को स्वामी ध्यान गिरी आश्रम पहुंचने पर आश्रम के संत स्वामी गोविंद गिरी महाराज के सानिध्य में आयोजित सम्मान समारोह में मेनका वर्दानी ने बताया कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े, जरूर सफलता मिलेगी। इस दौरान आश्रम के स्वामी गोविंद गिरी महाराज, पूज्य सिंधी पंचायत खैरतल अध्यक्ष मुखी मनोहर लाल रोगा, समाज सेवी लालचंद रोगा, विक्रम सोनी, रवि सोनी ने किशनगढ़ बास थानाधिकारी मेनका वर्दानी को साफा व माला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर आगे और उन्नति करने का आशीर्वाद दिया। इस दौरान समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मेनका वर्दानी ने भगवान दत्तात्रेय, गुरु मंगल गिरी महाराज, स्वामी ध्यान गिरी महाराज, स्वामी सहज गिरी महाराज, स्वामी गोपाल गिरी महाराज की प्रतिमा के दर्शन कर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार कमलेश पमनानी, अर्जुन दास बाबानी, महेश आड़तानी, राजकुमार दादवानी, मन्नू मंगवानी, तुलसीदास भुरानी, बाबूलाल गोरवानी, चंचल अड़छड़ानी, हीरू तख्तानी, नारी नरवानी, वासुदेव गुरुजी, राजू गनवानी, भोनी जयवानी, पीकू लालवानी, आकाश चेतवानी आदि सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। थानागाजी कस्बा अंतर्गत आज माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड अजमेर के 10वीं कक्षा का परिणाम आने के बाद सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। थानागाजी क्षेत्र के अंदर निजी स्कूल के संचालकों के द्वारा विजय जुलूस निकाल करके छात्रों का कस्बे में जुलूस निकाला गया। विद्यालय के अंदर साफा पहना करके छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर निजी स्कूल संचालकों में खुशी है और सभी अपनी अपनी मेहनत के प्रयास जो हैं उनके बारे में बखान करते हुए नजर आए। आज छात्र भी खुश नजर आए कि उन्होंने बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक मिले हैं। पंचोलिया, मैं धुआर चौगान से हूँ। मेरे पिताजी का नाम खेमराज शर्मा है। मैं 10th क्लास ज्योति एकेडमी में पढ़ती थी और मैंने यहाँ से 96.67% गेट की हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ज्योति एकेडमी को ही क्यों चुना। मैंने यहाँ का सबसे पहले तो डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और स्कूल से अच्छा है और ये स्कूल सबसे यूनिक है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर टीचर्स बच्चों को अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं और उनकी हर प्रॉब्लम को फ्रेंडली मैनर से समझाते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे टीचर्स और मेरे गार्जियंस ने 10th क्लास में इतनी परसेंटेज अटेम्प्ट करने के लिए मेरा बहुत साथ दिया और मुझे इस रैंक तक पहुंचाया। मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें जीवन में कुछ करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और टीचर्स पे हमें पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। मुस्कान शर्मा है और मैं ज्योति स्कूल में क्लास 7 से पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी 10th में परसेंटेज 95.17 बनी है। इसका सारा का सारा क्रेडिट मेरी फैमिली और मैं अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ। मैं डेली की डेली 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी और डेली का रिवीजन करती थी। हमें अपनी कंटिन्यूटी हमेशा याद रखनी चाहिए और हमेशा रिवाइज करना चाहिए। इसका सारा का सारा क्रेडिट मेरे गुरुजनों को जाता है।
और मेरे परिवार ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है। आगे क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? मैं आगे अपने भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कल घोषित 10वीं क्लास के अंतिम बोर्ड रिजल्ट में ज्योति एकेडमी के विद्यार्थियों ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे सभी विषय अध्यापकों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि आपकी मेहनत के दम पर ही हर साल आपने अपनी ज्योति एकेडमी को पूरे क्षेत्र में टॉप स्थान पर रखा है। इस रिजल्ट से पहले किसी भी सत्र के 10वीं क्लास के रिजल्ट की अपन बात करें तो हर वर्ष भी थानागाजी में ज्योति एकेडमी का नाम शीर्ष पर रहा है। उसी परंपरा को आपने इस सत्र में भी बरकरार रखा, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ में इन होनहार विद्यार्थियों को, देश के युवा भविष्य को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप सभी ने पूरी जी जान से सत्र पर्यंत मेहनत करते हुए एक अच्छा परीक्षा परिणाम और आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है। हम उम्मीद करेंगे कि आप अगले बैच के लिए भी प्रेरणा बने और आगे आने वाले विद्यार्थी जो इस साल 10th में या 12th बोर्ड में आएंगे, वो भी आपसे प्रेरित होकर अगले सत्र में इससे भी अच्छा परिणाम देने की कोशिश करें। एक बार पुनः सभी टीम सदस्यों को और बच्चों को हार्दिक बधाई। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं JEE, नीट, CA, CS और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, JLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर के सलाई कला गांव में आयोजित भैरव बाबा के भंडारे का कार्यक्रम जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर व प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव ललित यादव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस मौके पर ललित यादव ने कहा कि भैरव बाबा की कृपा हम सभी पर बनी रहे और क्षेत्र में अमन चैन कायम रहे, ऐसी कामना करते हुए बाबा के चरणों में हाजिरी लगाता हूं और नौजवान, किसान, मजदूर एवं समस्त क्षेत्रवासी आगे बढ़ते रहे, उसी कड़ी में उचित मार्गदर्शन के साथ सही दिशा में मेहनत करते रहे। इस कार्यक्रम में मनोरंजन कार्यक्रम नरदेव बेनीवाल पार्टी द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला पार्षद भीमराज यादव, जिला पार्षद संदीप फौलादपुरिया, सरपंच उम्मेद सिंह आदि लोग मौजूद रहे। टपुकड़ा कस्बे के हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फ्लोयम स्कूल, विजडम वर्ल्ड स्कूल, निधि सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राव इंटरनेशनल स्कूल मटीला आदि निज सेकेंडरी स्कूल परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा नई कीर्तिमान स्थापित करने से प्रसन्न विद्यालयों के संचालकों ने होनहारों को विद्यालय में बुलाकर पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया व मिठाइयां खिलाकर विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान किया। विद्यार्थियों के अभिभावकों ने विद्यालय स्टाफ को बधाइयां दी। हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा शमा गुप्ता ने 94.67%, यशिका ने 91.50%, दिव्यांशु ने 90.67% अंक हासिल किए। शिक्षा के क्षेत्र में जगदीश अदलखा के नेतृत्व में हैप्पी स्कूल वर्षों से अग्रणी रहा है। वर्तमान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड द्वारा सम्मानित यह स्कूल वर्षों से सार्धल साल नए आयाम स्थापित कर रहा है। चिराग अदलखा की अथक मेहनत से एक बार फिर नए आयाम स्थापित किए। कस्बे के फ्लोयम स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। छात्रा अनु शर्मा ने 97.17%, सोनम बंसल ने 96%, सुजाता ने 95.83%, यशिका गर्ग ने 95%, प्रियांशी गर्ग ने 95.50% अंक प्राप्त कर जिले भर में टपुकड़ा का नाम रोशन किया है। विद्यालय संचालक भुवनेश गर्ग व आकाश गोयल ने 90% से अधिक अंक लाने वाले 13 विद्यार्थियों को पुष्पमाला पहनाकर
कर सम्मानित किया। विजडम वर्ल्ड स्कूल टपूकड़ा की 3 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय संचालक अनूप यादव ने 92.17, खुशी चौधरी ने 91, दिव्या चौहान ने 90.83% को पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया। अभिभावकों ने मिठाइयां खिलाई। निधि सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेश्वरा के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपना परचम लहराया। सोनिका राठौड़ 90.83, लक्ष्मी 93.50, यीशु दहिया ने 90.67% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय संचालिका सरोज यादव ने इन होनहारों का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया व मिठाइयां खिलाई। मटीला स्थित राव इंटरनेशनल स्कूल से 2 बच्चे कनिका पारिक 92.17 व कुलदीप ने 90% अंक लेकर अपना लोहा मनवाने में सफल रहे। विद्यालय प्रधानाध्यापक अनूप यादव ने छात्रों का अभिनंदन कर मिठाइयां बांटी। इन परिणामों को देखकर कहा जा सकता है कि टपूकड़ा शिक्षा के क्षेत्र में अब पीछे नहीं है। मेरा नाम क्षमा गुप्ता है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर गिरिराज प्रसाद गुप्ता है। मैं हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ और मैंने 94.67% 10th में मैंने हासिल की है। तो इसके लिए आप किसको श्रेय देंगे? मेरे माता पिता को और गुरुजनों को, जिन्होंने मेरे इतना साथ दिया, और इनकी है ना जो फैकल्टी है बहुत अच्छी है, जिससे हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। तो आप जीवन में आगे क्या बनना चाहते हैं? मैं यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहती हूँ। तो इसके लिए आपको परिवार से सहयोग मिलता है? हाँ, मेरे पापा मम्मी मेरा पूरा सहयोग करते हैं और मेरी बहुत हेल्प करते हैं पढ़ाई में भी। जब मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो मुझे मोटिवेट भी करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम खुशी चौधरी है। मेरे पापा का नाम सत्यवीर चौधरी है। मेरी माता का नाम गरिमा चौधरी है। मैं विजडम वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैंने 10वीं कक्षा में 91% हासिल किए हैं। और मैंने जो जो अपनी पढ़ाई की है, इसका जो मैंने अचीवमेंट की है, मेरे सबसे इसका जो जाता है, श्रेय जाता है, वो मेरे माता पिता को जाता है, मेरे गुरुजनों को जाता है और मेरे स्कूल को जाता है। और आगे मैंने 11th में बायो ली है। बायो लेने के बाद मेरा नीट क्लियर करने का और एमबीबीएस करने का वो है। थैंक यू। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के ग्राम खोहरा में स्थित हनुमान मंदिर पर शनिवार को 2 दिवसीय हनुमान जी महाराज एवं महाराज प्रयागराज 22वीं वर्षगांठ एवं मेले का धूमधाम से शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मंदिर पर श्रद्धालुओं का प्रातः से ही हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए तांता लगा रहा। देर सायंकाल तक लोगों ने मेले के साथ हनुमान जी महाराज के एवं अखंड ज्योति दिव्य झांकियों के दर्शन कर धर्म लाभ उठाया। यह जानकारी मेघराज सोनी ने दी। बीना फाउंडेशन अलवर की ओर से इरादा बाल गृह गुरु सिंह कॉलोनी में निवास कर रहे बच्चों के लिए 7 दिवसीय समर कैंप की शुरुआत की, जिससे बच्चों को डांस व अन्य गतिविधियां सोनी करवाएंगे। और संस्था ने एमआर होम 60 फुट रोड विकलांग बच्चों का आश्रम है, उसमें एक कूलर भेंट स्वरूप आश्रम को बच्चों के लिए कूलर प्रदान किया गया। इस मौके पर संस्था की अध्यक्ष दर्जा गर्ग ने बाल गृह में रह रहे बच्चों से बातचीत की और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में संस्था सचिव मनोज आर्य ने बच्चों को खूब पढ़ने और कैंप में खूब मन लगाकर सीखने के लिए कहा और रोज सुबह योगा करने को प्रोत्साहित किया। विकलांग आश्रम में निवास कर रहे बच्चों को कूलर देकर बहुत प्रसन्नता हुई। गर्मी उनके हाल में अधिक हो जाती है। इस मौके पर संस्था के सदस्य राहुल कुमार, ललित शर्मा, सोनी कुमार, रीता सिंह, नरेंद्र सिंह, सुनील कुमार, पारुल आदि उपस्थित रहे। एमआर होम संचालक व स्टाफ ने संस्था को धन्यवाद दिया। अंकित खंडेलवाल व निक जैन के आर्थिक सहयोग से कूलर आश्रम को दिया गया है। मुंडावर के समीपवर्ती गांव ततारपुर में प्रिंस इंडिया स्कूल में प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विधिवत मां सरस्वती के समक्ष मुख्य अतिथि इंद्र यादव, विशिष्ट अतिथि रोहिताश चौधरी, रामावतार चौधरी, रतिराम चौधरी, राजकुमार चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में कक्षा 5, 8 व 10वीं के प्रतिभावान विद्यार्थियों को 90% से अधिक सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि इंद्र यादव समाज सेवी ने अपने उद्बोधन में होनहार विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे संस्कारवान होने के साथ राष्ट्र व समाज की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। मुख्य अतिथि ने प्रिंस इंडिया स्कूल द्वारा सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने पर स्कूल निदेशक धनीराम सारण व समस्त विद्यालय स्टाफ को शुभकामनाएं दी।
व उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी ने स्कूल द्वारा उत्कर्ष परीक्षा परिणाम देने पर स्कूल स्टाफ व बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि प्रिंस इंडिया स्कूल ततारपुर का बड़ा गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहां से निकले हुए विद्यार्थी आगे जाकर प्रशासनिक, चिकित्सा, राजनीति क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। यही विद्यार्थी आगे जाकर के देश के कर्मधार होंगे। साथ ही उन्होंने प्रिंस इंडिया स्कूल में कार्यक्रम की सराहना की। सम्मान समारोह में आए हुए सभी अतिथियों का स्कूल परिवार द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रतिराम चौधरी ने की व मंच संचालन रमेश चंद कुंतल ने किया। कार्यक्रम के पश्चात होनहार विद्यार्थियों का डीजे की धुन पर ततारपुर, रायपुर, जिंदौली, रानोट, काली पहाड़ी आदि गांव से विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें मुख्य अतिथि इंद्र यादव व रोहिताश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ततारपुर सरपंच संतोष रविंद्र यादव, जगमाल सारण, अशोक चौधरी, मोतीलाल, रामवीर, रणधीर चौधरी, अशोक मीणा, जुगला राम, हवा सिंह, रमेश कुंतल, शीला कुमारी, रजनी शर्मा, पिंकी सोनी सहित विद्यालय का स्टाफ व अभिभावक उपस्थित रहे। शांति व अहिंसा निदेशालय राजस्थान सरकार के तत्वाधान में आयोजित 1 दिवसीय उपखंड स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पंचायत समिति परिसर स्थित शहीद स्मारक एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रभात फेरी को उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला संयोजक, जिला सह संयोजक ओम प्रकाश ढेलावास, ब्लॉक संयोजक महेश गुर्जर, मीडिया प्रभारी नवीन जेवरिया, ब्लॉक सह संयोजक सुरेश शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। मुंडावर ब्लॉक के गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शांति एवं अहिंसा निदेशालय जिला संयोजक हिमांशु शर्मा, ब्लॉक संयोजक महेश गुर्जर, पीसीसी सदस्य कविता मेजर यादव रहे। विशिष्ट अतिथि पीसीसी सचिव ललित यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर ने की। प्रशिक्षण शिविर में मुख्य वक्ता ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान समय में गांधी की प्रासंगिकता समझाई। वहीं ब्लॉक सह संयोजक सुरेश शर्मा ने राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी देकर विस्तृत रूप से बताया गया। वहीं मिथिलेश देवी, अतुल नाथ योगी, तिजारा संयोजक बख्शानंद भारती, कोट कासिम ब्लॉक संयोजक अमिल रोहिल्ला, शिक्षाविद ओम प्रकाश यादव, डॉक्टर धर्मराज शर्मा आदि वक्ताओं ने महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की वर्तमान में सामाजिक सरोकार एवं प्रासंगिकता को समझाया। वहीं अतुल नाथ योगी ने दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल गीत सुनाकर भारत माता की जय का उद्घोष किया। कविताओं को आगाज देकर जिला संयोजक से भी रहा नहीं गया और उन्होंने भी एक कविता अगर हो सके तो आगाज की शमा जलाइए, दोरे वतन का अंधेरा मिटाइए और जसवी कविता सुनाकर जोश जगाया। वहीं राजीव गांधी युवा मित्र रामवीर, प्रवीण, तपन ने राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क योजना 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा, 25 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा योजना, शिक्षित बेरोजगार भत्ता योजना, महिला का सफर में आधा किराया योजना, न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन वृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना, किसानों का 2000 यूनिट तक बिजली बिल माफी व घरेलू कनेक्शन पर 100 यूनिट तक बिजली फ्री, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना, बाल गोपाल योजना सहित अनेक योजनाओं के बारे में जानकारी। रिलेशन क्या है, राष्ट्रीय संबंध क्या है, उसको देखते हुए गांधी जी की जो दर्शन है वो यूएनओ के जो अपना संगठन है, जो अपना यूनाइटेड नेशंस है, वहाँ पे जो इसके बारे में चर्चा की जाती थी। इस दर्शन के अगर फॉलो करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रगाढ़ बनाया जा सकता है। आपसी दुश्मनी है उसको मिटा के सभी देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाया जा सकता है और आपसी भाईचारा से रहा जा सकता है। मेरा यही है कि गांधी जी के दर्शन को हर आदमी को अपने जीवन दर्शन उतारना चाहिए। इनकी कुछ किताब जो है पॉपुलर वो सबको पढ़नी चाहिए। इनके दर्शन में जो मानवतावादी सोच है उसको सभी लोगों ने अपनाया है। कोई भी संगठन हो गांधी जी का दर्शन जो बेसिक है उस पर टिका हुआ है, तो हम इनके मूल्यों पे, इनके नैतिक मूल्यों पे चलना चाहिए। इनके जो दर्शन के जो मूलाधार हैं, जो इनकी अहिंसा है, सत्य है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग है, जो भी इन्होंने लिखा है उसको अपने जीवन दर्शन में उतार के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आज के इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या और भी मैं बात करूँ, भारत की बातें भी करें, तो संगठन की बातें करें,
ये कहीं ना कहीं गांधी जी के दर्शन को अडॉप्ट करेंगे तो एक बहुत ही संतुलन में लोकतंत्र को हम आगे बढ़ा सकते हैं और डेमोक्रेसी को जिंदा रखेंगे तो हम आगे और भी अपने कई डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे बढ़ाएंगे। तो गांधी के दर्शन के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी तो इतना कुछ है कहने को कि वो कहने में आपको 5 दिन लग जाए अगर बोलते जाएं, तो इतना दर्शन उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, इतना कुछ इनका जो स्पीच है, वक्तव्य है, इतना कुछ बोला इन्होंने। तो ये जो गांधीवादी जो जीवन दर्शन समिति की ओर से। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। संभव है इस साल कम बारिश में भी ज्यादा बाजरे की पैदावार, कम समय में अधिक उपज, आपकी मेहनत की पूरी कीमत 86M94 है तो संभव है। सब सिट्टे बराबर जाते हैं और सभी पकते हैं, ये नहीं कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा। 10 से 12% मुनाफा ज्यादा हो रहा है इसमें। कम समय में ये पक करके किसान को अपनी पैदावार दे देता है। पायनियर 86M94 बीज समय के लिए भी और उपज के लिए भी दोनों तरीके से बेहतर है। पायनियर है तो संभव है, संभव है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैणी पंचायत समिति क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुलेरी रैणी में स्थानीय विद्यालय के कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2023 में उत्कृष्ट परिणाम देने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कक्षा 10वीं में छात्रा रवीना बाई मीणा ने 85.67% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा 12वीं में छात्रा रीना बाई सैनी ने 90.7% अंकों के साथ कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। संस्था प्रधान अरविंद कुमार मीणा ने बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए माला व साफा पहनाकर विद्यालय प्रांगण में सम्मान किया। मुरारीलाल मीणा वरिष्ठ अध्यापक ने अपने प्रेरणास्पद विचारों से सभी को लाभान्वित किया। सभी स्टाफ साथी एवं ग्राम के भामाशाह किलान सहाय मीणा, जय नारायण मीणा, वार्ड मेंबर विश्राम मीणा आदि ने बच्चों को इसी प्रकार अपनी पढ़ाई जारी करके नाम रोशन करने को कहा। ग्रामवासियों ने संस्था प्रधान का साफा पहनाकर के सम्मान किया। स्थानीय विद्यालय की सभी बोर्ड की कक्षाएं 5वीं, 8वीं, 10वीं व 12वीं में 100% परिणाम देने से ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। कार्यक्रम संचालन हीरा लाल बैरवा अध्यापक ने किया। किशनगढ़ बास में विधानसभा स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता रविवार से आयोजित होगी। आयोजक राम यादव ने बताया कि स्वर्गीय रणवीर सिंह यादव की यादगार में विधानसभा स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में क्रिकेट, क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता एवं पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। क्रिकेट प्रतियोगिता में क्षेत्र की 118 टीमें भाग ले रही हैं। प्रथम विजेता टीम को 1,11,000 रूपये, द्वितीय विजेता टीम को 31,000 रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा। क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में क्षेत्र की 1200 प्रतिभागी भाग
ले रहे हैं। प्रथम विजेता प्रतिभागी को 7100 रुपए तथा द्वितीय विजेता प्रतिभागी को 5100 रुपए, तृतीय को 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में क्षेत्र की 300 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मैन विजेता प्रतिभागी को 5100 रुपए प्रथम, 2100 रुपए द्वितीय और 1100 रुपए तृतीय प्रतिभागी को 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। विप्र विकास संस्था द्वारा भिवाड़ी में भगवान परशुराम रसोई की शुरुआत बीते सप्ताह दिन शनिवार को चले चावल मनोज शर्मा द्वारा की गई थी, जो कि लगातार हर शनिवार को 1 वर्ष तक की जाएगी। वहीं इससे पहले रसोई का आयोजन सिर्फ हर रविवार को ही किया जाता था, लेकिन अब महीने के प्रत्येक शनिवार और रविवार को किया जाएगा। अब यह रसोई हर शनिवार और रविवार को जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया जाएगा। इससे सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को पेट भर भोजन मिलेगा। विप्र द्वारा चल रही विप्र विकास संस्थान के महासचिव अशोक कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि विप्र विकास संस्थान की तरफ से पहले प्रत्येक रविवार को भगवान परशुराम रसोई का आयोजन जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया जाता था, लेकिन अब हर शनिवार को इस रसोई का आयोजन किया जाएगा। वहीं आगामी 1 साल तक भिवाड़ी की निमाई ग्रीन सोसाइटी में रहने वाले मनोज शर्मा के द्वारा लोगों को निःशुल्क भोजन करवाया जाएगा। वहीं आज भी भगवान परशुराम रसोई के प्रायोजक मनोज शर्मा का विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा ने आभार प्रकट करते हुए उनका धन्यवाद दिया। नौगांवा तहसील के गांव शेरपुर निवासी नेतराम वर्मा पुत्र बिशल लाल वर्मा को भीमसेना अलवर के ब्लॉक नौगांवा का अध्यक्ष बनवाया गया। उनकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, समाज सेवा एवं विश्वानंद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन के प्रति सच्ची लगन को देखते हुए भीमसेना के प्रदेश प्रभारी मोती मेघवाल तवरा ने उन्हें भीमसेना अलवर के ब्लॉक नौगांवा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। गायत्री शक्ति पीठ पर 15 दिवसीय समर कैंप का समापन हो गया। प्रगति पाराशर ने बताया कि समर कैंप में बच्चों को डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेहंदी, रंगोली, ड्राइंग, योगा सहित अन्य के बारे में बच्चों को समर कैंप में सिखाया। 21 मई से 3 जून तक कैंप लगाया गया था, जिसमें 75 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें 5 से 18 साल के बच्चों ने समर कैंप में भाग लिया था। हमारा अलवर गायत्री शक्ति पीठ पर 15 दिवसीय समर कैंप चल रहा है छोटे बच्चों का, और अभी उत्कर्ष कैंप 5 दिनों का शक्ति पीठ पर ही चल रहा है, जिसमें हमने बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, वेस्ट मटेरियल से चीजें बनाना, योगा, ड्राइंग, पेंटिंग, रंगोली, डांस, ऐसी इत्यादि अनेक चीजें बनाना सिखाई है। हमारा ये शिविर 21 मई से आज 3 जून तक 14 दिवसीय शिविर चला है, और उत्कर्ष कैंप का अभी हमारा 2 दिन का शिविर बाकी है। कितने बच्चे इसमें बोले रहे? इसमें 75 बच्चों ने भागीदारी ली है। क्या उम्र की है बच्चों की? इसमें एज डिसाइड है, 5 साल से बच्चे से लेकर 15-18 साल तक के बच्चे सभी आए हुए हैं। हमारा समर कैंप चल रहा है, उसके साथ साथ हम उत्कर्ष कैंप का भी चला रहे हैं। उसमें हम बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में भी बताते हैं। मतलब ये ज़्यादातर क्या है, संस्कारित पीढ़ी के लिए भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ हम यहाँ संडे टू संडे संस्कारशाला भी चलाते हैं। और ये कैंप अभी 2 दिन का, हमारा समर कैंप का तो समापन आज है, और उत्कर्ष कैंप का हमारा 2 दिन बाद होगा। क्या क्या सिखाया जा रहा है इसमें बच्चों को? इसमें बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान, और जैसे बच्चों को चीज़ें सिखाना, जैसे जो बच्चे माइक पर खुद से नहीं बोल पाते हैं, स्किल्स सिखाना, और ज़्यादातर कर्मकांड के बारे में बताना, थोड़े बहुत मंत्र सिखाना, और जो संस्कार हैं जो बच्चे भूल गए हैं उनके बारे में बताना, वो भी हम सारी चीज़ें बता रहे हैं। बच्चों को डांस वगैरह भी सिखाया जा रहे थे? हाँ जी, वो समर कैंप में हमने डांस वगैरह भी सिखाया था। पूरा डांस था, आर्ट एंड क्राफ्ट थी, उसकी पूरी हमने आज समापन है तो हमने पूरा एग्जीबिशन भी किया उसका। इसमें कितने से बच्चे भाग ले रहे हैं टोटल? हमारे 75 बच्चों ने भागीदारी निभाई है इसमें। ठीक, आपका नाम? अक्षिता। अलवर सहित प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में दुपहिया वाहन चालकों व सफारी की होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए शनिवार को बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 1 दिवसीय सघन अभियान चलाकर कार्रवाई अमल में लाई गई। इसे लेकर शहर के विभिन्न चौराहों, नाकों व ट्रैफिक बूथों पर हेलमेट को लेकर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों के द्वारा दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के लिए समझाइश की गई। साथ ही ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। शहर ट्रैफिक निरीक्षक विनोद सावरिया ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक यातायात वीके सिंह के निर्देशानुसार यातायात पुलिस द्वारा अलवर सहित समूचे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि संभावित दुर्घटना संभावित स्थलों को चिन्हित कर विभिन्न एजेंसियों के साथ दुपहिया वाहन चालकों एवं सवारी की समन्वय स्थापित कर उनमें तकनीकी सुधार भी निरंतर रूप से करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों से यातायात नियमों की पालना के लिए वाहन चालकों से
समझाइश की जा रही है एवं नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। आज 3 तारीख को पुलिस मुख्यालय के द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार पूरे राजस्थान में हेलमेट की कार्रवाई की जा रही है। जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं उनको समझाइश की जा रही है, नियमों का उल्लंघन करने वालों को नियमों की जानकारी दी जा रही है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में मिलकपुर रोड के समीप स्थित बगीचे वाले हनुमान जी मंदिर पर आज रामायण पाठ का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें 251 सुहागिन महिलाओं द्वारा डीजे की धुन पर कस्बे में कलश शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में आगे आगे कन्हैया अरोड़ा रामायण सिर पर उठाए चल रहे थे। शोभा यात्रा बगीचे वाले हनुमान मंदिर से शुरू होकर बस स्टैंड, गुरुद्वारा मोड़, जुम्मा मस्जिद, मेन बाजार से रामलीला मैदान से होते हुए वापस हनुमान मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान 151 युवक हनुमान पताका हाथ में लिए चल रहे थे। इस दौरान अनेक युवक डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद महिलाएं डीजे की धुन पर मंदिर प्रांगण में खूब नाची। मंदिर कमेटी संरक्षक रत्तीराम खटीक ने बताया कि आज शोभा यात्रा के बाद 71 फुट ऊंचे मंदिर शिखर पर हबलू सैन ने जान जोखिम में डालकर ध्वज लहराया और कहा कि शोभा यात्रा के साथ रामायण पाठ का आयोजन शुरू हुआ है, जो कि रविवार को रामायण पाठ भोग हवन यज्ञ के साथ पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारा किया जाएगा, जिसमें कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों से बाबा लालदास के मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं में भी भंडारे ने प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस दौरान रामकरण सैनी, योगेश खटीक, मुंशी सैनी, कल्लू खटीक, अमर सिंह, कन्हैया अरोड़ा, संजय खटीक, मुकेश सैनी, भंवर, विश्राम सैनी, जसवंत खटीक, सुनील सहित अनेक धर्म प्रेमी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश की सह संयोजक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग व अलवर दक्षिण भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष चारुल ने अपने भाई संजय अग्रवाल को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान बनने पर जयपुर पुलिस मुख्यालय जाकर शुभकामनाएं प्रेषित की। मीडिया से बात करते हुए चारुल बताती हैं कि ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारे बड़े भाई संजय अग्रवाल को सरकार ने राजस्थान का नया अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस नियुक्त किया है। इससे पहले वह रेल में ADJ थे। उनकी कार्यशैली वाकई में प्रेरणादायी है और उनकी उपलब्धि हम सभी के लिए अत्यंत गर्व की विषय है।
राजस्थान बोर्ड के 10वीं क्लास के शुक्रवार को नतीजे घोषित हुए। इन नतीजों में करियर मेकर संस्था का परिणाम पूरे अलवर जिले में सर्वश्रेष्ठ रहा। करियर मेकर के संस्थापक रवि गोयल ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से करियर मेकर प्रतिवर्ष अपने रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, तो संस्था के सभी विद्यार्थी नए आयाम छू रहे हैं। के लिए जोरदार तालियां। अलवर पोक्सो न्यायालय 1 के विशिष्ट न्यायाधीश जोगिंद्र अग्रवाल ने दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को कड़ी सजा व जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि महिला थाना भिवाड़ी में द्वारा एक दुष्कर्म के मामले में अनुसंधान किया गया, जिसमें पीड़िता के परिवार की ओर से एक मामला दर्ज करवाया गया कि पीड़ित बालिका नदी के पास लकड़ी लेने के लिए गई हुई थी। तभी वहां पहले से मौजूद आरोपी राजेश व हरजोत घात लगाकर बैठे हुए थे। इसी दौरान लोगों ने पीड़िता को अगवा कर बंद पड़ी फैक्ट्री में ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 11 गवाह के 41 दस्तावेज पेश किए गए, जिनके आधार पर न्यायाधीश जोगिंद्र अग्रवाल ने राजेश, हरजोत व अन्य आरोपी कालिया को 20-20 साल की सजा व प्रत्येक को 44,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। आज पोक्सो नंबर 1 विशिष्ट न्यायाधीश जोगिंद्र अग्रवाल जी ने एक 2020 के केस में एक अहम फैसला दिया है, जिसमें जो ये घटना है वो 2/4/2020 की है और महिला थाना भिवाड़ी की घटना है। भिवाड़ी के अंदर ही खुसखेड़ा थाना के अंतर्गत का ये मामला है, लेकिन महिला के खिलाफ विरुद्ध अपराध होने से ये जो मामला का जो संज्ञान और जो इन्वेस्टिगेशन किया वो महिला थाना भिवाड़ी द्वारा किया गया है, जिसमें आज 2 मुलजिमान राजेश व हरजोत को पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ चालान पेश किया गया था। एक मुलजिम एक अन्य था, उसका नाम था कालिया। उसकी प्रोसिक्यूशन साइड से उसकी एप्लीकेशन लगाई गई कि बालिका ने अपने परीक्षण के दौरान ये बताया कि एक अन्य मुलजिम कालिया था, तो उसकी हमने प्रोसिक्यूटर साइड से एक एप्लीकेशन लगाई। माननीय न्यायाधीश महोदय ने उस पर संज्ञान लिया और उसको भी मुलजिम करार दिया और प्रोसिक्यूशन साइड से कुल 11 गवाह और 41 दस्तावेजों को परीक्षित कराने के पश्चात दोनों पक्षों की दलील सुनी गई और आज इसमें फैसला दिया है, जिसमें 3 मुलजिमान राजेश, कालिया और हरजोत, ये तीनों हैं, ये भरतपुर जिले के लवाना और सीकरी के रहने वाले हैं, लेकिन खुसखेड़ा में ये काम करते हैं। इन तीनों के खिलाफ 20-20 साल की प्रत्येक को सजा और 44,000 रुपए की जुर्माने से दंडित किया गया है। किनके द्वारा आज ये फैसला दिया गया है? विशिष्ट न्यायाधीश महोदय जोगिंद्र अग्रवाल जी के द्वारा ये फैसला दिया गया है। मैं विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान, पोक्सो नंबर 1 अलवर। किस तरह इनने घटना को अंजाम दिया था? घटना को जो अंजाम ये क्या है, ये जो घटना है ये 2/4/2020 की घटना है कि ये जो बालिका है ये कोई लकड़ी लेने के लिए अपने घर से किसी नदी में गई थी। तो ये 2 जो मुलजिम है राजेश और हरजोत, ये पहले से ही वो घात लगा के बैठे थे। इन्होंने बच्ची को अगवा कर लिया और एक फैक्ट्री में इसको बंद रखा और वहां इनके साथ में बार-बार बलात्कार किया गया। ये घटना है। क्या शुभ नाम है आपका? रोशनदीन खान, विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो नंबर 1 अलवर। गायत्री शक्तिपीठ अलवर पर 21 मई से 3 जून तक समर कैंप गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ दिव्य भारत युवा संघ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शिविर का 3 जून को गायत्री यज्ञ के बाद समापन किया जाएगा। शिविर में बालकों को रंगोली, पेंटिंग, ड्राइंग, योग, मेहंदी के अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट का अभ्यास कराया गया। शिविर सुबह 10 बजे दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया जाता है व बालकों को प्रतिदिन प्रज्ञा गीत सुनाए जाते हैं। कल बालकों के साथ इनके आचार्यों का भी विदाई समारोह किया जाएगा, जिसमें युवा मंडल, महिला प्रकोष्ठ के साथ सभी वरिष्ठ परिजन सुबह 10 बजे गायत्री शक्तिपीठ पहुंचेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा द्वारा निकरा परियोजना के अंतर्गत मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन गुर्जरपुर खुर्द गांव में किया गया। मिशन लाइफ के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि इस जागरूकता कार्यक्रम में वर्षा जल के संचयन एवं उसके कुशल उपयोग के लिए किसानों एवं आम जनता को जागरूक करना है। वर्षा के जल को संचयन कर जब फसलों को सिंचाई की जरूरत हो उस वक्त सिंचाई कर सके और फसल उत्पादन में वृद्धि कर सके। वर्षा जल संचयन विभिन्न प्रकार के संचयन करने वाले टांके, तालाब, जोहड़, डिग्गी एवं खेत की मेड़बंदी आदि से वर्षा जल संचयन कर सकते हैं। साथ ही वर्षा जल के कुशल प्रयोग जैसे मिनी फव्वारे, ड्रिप सिंचाई आदि से करें।
जिससे बहने वाले पानी को रोका जा सके और 60 से 70% जल की बचत हो सके। खुला पानी देने से फसलों में अनावश्यक पानी की बर्बादी होती है, साथ ही रोग, कीटों व बीमारियों का प्रकोप भी अधिक होता है। साथ ही किसानों को वृक्षारोपण के लिए भी प्रेरित किया। जागरूकता कार्यक्रम 29 मई से 5 जून पर्यावरण दिवस तक विभिन्न माध्यमों से कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा द्वारा आमजन एवं किसानों को जागरूक करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर विकास आर्य, पशुपालन विशेषज्ञ डॉक्टर हंसराम माली, सस्य विज्ञान वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता पुष्कर देव एवं कमलेश कुमार यादव भी उपस्थित रहे। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अलवर जिले के 3 गांवों को गोद लिया है, जिसमें ग्राम जोड़िया पंचायत समिति कोट कासिम विधानसभा क्षेत्र, किशनगढ़ बास, ग्राम खेड़ा महमूद पंचायत समिति गोविंदगढ़ विधानसभा क्षेत्र, रामगढ़ और ग्राम बहड़को कला पंचायत समिति रैणी विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का यह पत्र जिला कलेक्टर अलवर को वीडीपी तैयार कर आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंपा गया। पत्र सौंपने वालों में भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, शहर विधायक संजय शर्मा, पूर्व विधायक रामखेत सिंह यादव, नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर, जिला मंत्री नीलम यादव, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिसोदिया, मंत्री के निजी सहायक अनिल जैन व नितिन सहित स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने दी। राजस्थान बोर्ड के 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणामों में अचीवर्स पब्लिक स्कूल अलवर के छात्रों ने अपने शानदार परिणामों से स्कूल का नाम रोशन किया है। अचीवर्स पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल प्रिया जैन ने बताया कि छात्रा करुणा सैनी 97.33% अंकों के साथ विद्यालय में टॉपर रही। इसके अलावा महक अरोड़ा ने 93.83%, दिव्यांशु गर्ग ने 93.33%, युगांग अग्रवाल ने 93.17%, आशीष वर्मा ने 91.83%, चिराग मित्तल ने 91.17%, खुशी निहालवानी ने 90.88%, अमित मीणा ने 90.33%, अंकित सैनी ने 90.17%, कोमल शर्मा ने 90.17%, रिद्धिमा अग्रवाल ने 90.17% अंक प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त अधिकतम छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी लाकर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। शानदार रिजल्ट आने पर अचीवर्स एकेडमी के डायरेक्टर अमित भार्गव ने टॉपर्स बच्चों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया और बच्चों द्वारा उनके अभिभावकों व विद्यालय स्टाफ को बधाई दी। शानदार परिणाम आने पर तथा बच्चों और उनके अभिभावकों एवं स्टाफ को बधाई दी। शानदार परिणाम आने पर संस्था में खुशी का माहौल रहा। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का घोषित परीक्षा परिणाम में प्रिंस इंडिया स्कूल ततारपुर के छात्र दुष्यंत सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह जिंदोली 91.80 व विवेक पुत्र जितेंद्र यादव कृष्णनगर एवं दीपांशु पुत्र रण सिंह जाट भगोला 90.17 ने प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय सहित मुंडावर तहसील का नाम रोशन किया है। कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। स्कूल निदेशक धनीराम सारण ने बताया कि प्रिंस इंडिया स्कूल ततारपुर ने अपनी परंपरा को निभाते हुए इस बार भी कक्षा 10वीं बोर्ड में 100% परिणाम दिया है, जिससे विद्यार्थियों सहित अभिभावकों में खुशी की लहर है। होनहार विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर खुशियां मना रहे हैं। विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय प्रधानाध्यापिका शीला कुमारी व अध्यापक रमेश चंद कुंतल व समस्त गुरुजनों एवं अपने माता पिता को दिया है। परीक्षा परिणाम एवं अनुशासन में ख्याति प्राप्त आर्य कन्या विद्यालय समिति द्वारा संचालित विद्यालयों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में एक बार फिर अपना परचम लहराया। परीक्षा परिणाम 100% रहा। 10वीं की परीक्षा में 218 छात्राओं में से 154 छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई एवं 18 छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। छात्रा मामनी ने 97.67%, कोमल जांगीर ने 95%, नंदिनी ने 93.85%, योगिता ने 93.67%, सप्रांशी ने 93.50, काजल ने 93.33, पूजा मीणा ने 93.17, यशिका मिश्रा ने 93.17, काव्य शिखा ने 92.50, राखी पांचाल ने 92.17, अंजलि सैनी ने 92, नैना ने 92, शैली ने 91.67, आरजू ने 91.33 और योगिता ने 90.33% अंक अर्जित किए। समिति पदाधिकारियों ने छात्राओं, अभिभावकों एवं स्टाफ को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी।
भिवाड़ी के पथरेडी चौपानी के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित संचालित डायमंड एम्ब्रॉयडरी कंपनी के करीब 40 से 50 वर्कर शुक्रवार को अपनी कई मांगों को लेकर कंपनी के गेट के सामने ही बैठ गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। कंपनी के सभी वर्करों ने गुरुवार से ही कंपनी में चल रही सभी मशीनों को बंद कर दिया था और कंपनी के गेट पर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्करों ने कंपनी मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी वर्करों ने बताया कि कंपनी के अंदर कपड़ों पर कढ़ाई करने का काम किया जाता है, जिसमें एक मशीन पर 5 से 6 वर्कर काम करने चाहिए, लेकिन अब कंपनी मैनेजमेंट मात्र 2 ही वर्करों से काम पूरा ले रहा है। सभी वर्करों की 15 दिन की सैलरी दबाकर रखता है और वर्करों से उनका शोषण कर जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। पिछले 1 महीने की सैलरी भी उनको नहीं दी गई है और जहां मशीन ऑपरेटर को उसकी ऑपरेटर की सैलरी मिलनी चाहिए, वहां मैनेजमेंट ऑपरेटर को भी मात्र 10 से 12 हजार रुपए की सैलरी ही दे रहा है, जिससे घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा। जिन वर्करों को 2 से 2.5 साल हो गए हैं, उनका मात्र 10 रुपए का भी इंक्रीमेंट किया गया है। इसमें भी 500 रुपए काट लिए गए हैं। कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से पहले जहां 2 संडे के 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते थे, अब उसमें भी घटाकर मात्र 500 रुपए ही दिए गए हैं। यही नहीं, कंपनी ने सभी वर्करों को रोजाना की मजदूरी पर लगा रखा है। किसी भी वर्कर का पीएफ व ईएसआई ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ। जब कंपनी के मैनेजर से बात की जाती है तो वह वर्करों को धमकाते हुए जबरदस्ती काम करवाता है। कंपनी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कंपनी की तरफ से किसी भी कर्मचारी को ऑन रोल नहीं रखा गया। कंपनी ने खाना पूर्ति करने के लिए मात्र 13 आदमियों का फर्जी तरीके से ईएसआई व पीएफ में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। बाकी 40 से 50 वर्करों का पीएफ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और न ही ईएसआई में रजिस्ट्रेशन है। इससे कंपनी के कर्मचारी या वर्कर के साथ कभी भी कंपनी के अंदर या बाहर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे सरकार की तरफ से मिलने वाला लाभ नहीं मिल पाएगा, जिससे कर्मचारियों व वर्कर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं जब इस विषय पर कंपनी के मैनेजर रोहित कुमार से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और कहा कि कंपनी अपने नियमों के हिसाब से चल रही है। सभी वर्करों को सैलरी 15 तारीख को मालिक के आने के बाद मिलेगी। वर्करों को काम करना है तो करे, वरना चले जाए। कंपनी अपने रूल के हिसाब से ही सही काम कर रही है। समस्या था कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। इस कंपनी में हमें शोषण किया जा रहा है, जबरन काम कराया जा रहा है, ढंग का मजदूरी नहीं मिल रहा हमें। मजदूरी मांग रहे हैं साहब कि मजदूरी दो तो बोलते हैं कि नहीं मिलेगा, इतना ही मजदूरी मिला, इतना ही मजदूरी में काम करो। तो हमने बोला साहब कि हमारी जो मजदूरी किया हुआ है उसका पैसा हमको दे दो, हम अपने गाँव जाएंगे। तो बोलते हैं कि 10 दिन में देंगे, तो 15 दिन में देंगे, तो 20 दिन में देंगे। आप कितने साल से काम कर रहे हो कंपनी में? हमको सर हो गया है 2.5 साल का लमसम। कितना पैसा आपको मिल रहा है? मेरे को सर मिलता है 15,000 रुपया। लगातार 15,000 ही मिल रहा है या कुछ कम बत्ती हो रहा है? सर उसमें ड्यूटी के हिसाब से साहब मिलता है। 33 ड्यूटी होता है तो 33 ड्यूटी का मिलता है, 30 ड्यूटी होता है 30 ड्यूटी का होता है, 25 ड्यूटी करते हैं 25 ड्यूटी का मिलता है, 5 ड्यूटी करते हैं 5 ड्यूटी का मिलता है। आपका ईएसआई पीएफ कट रहा है? कुछ भी नहीं कटता है साहब यहाँ। कंपनी की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज आपको दी जा रही है? कुछ भी फैसिलिटी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। सैलरी कब मिलती है आपको? सैलरी साहब 15, 16, 17 तारीख को हो जाता है। अच्छा, अभी क्या समस्या है आपकी? अभी समस्या है साहब कि हम जो है कि सैलरी बढ़ाने के लिए बात किए थे कि हमको सैलरी बढ़ाया जाए, महंगाई बढ़ रही है साहब। तो इन्होंने बोला कि ठीक है जनवरी में बढ़ जाएगा। जनवरी में नहीं बढ़ाया तो इन्होंने टाइम दिया अप्रैल का। अप्रैल में इन्होंने सैलरी बढ़ाया 10 रुपया हमारा, और 10 रुपया बढ़ा करके 500 रुपया हमारी काट ली गई साहब। यानी कि 2.5 साल में मात्र 10 रुपए आपकी सैलरी बढ़ी जी। उसमें भी 500 काट लिया? उसमें सर ऊपर से 500 काट लिया गया। किस चीज का काटा? वैसे ही ये बोल रहे हैं कि हम 2 परजेंटी देते थे, 1000 रुपया परजेंटी देते, हम परजेंटी 500 देंगे 30 ड्यूटी के बाद। कंपनी में कुल कितने वर्कर काम कर रहे हैं? वर्कर सब टोटल 60 के लमसम होंगे सर। सारे ऐसे ही है डेली विजिट पे? हाँ 60-70 होंगे। सबकी सैलरी रुकी हुई है? हाँ सैलरी सबकी रुकी हुई है। सबके 10 रुपए इंक्रीमेंट लगाए? नहीं, सबका नहीं, सबको साहब, सबको उनका लगाया, और जो 1 साल से कर रहे हैं उनका नहीं लगाया। उनको 7-8 महीने हो गए, 6-7-8 महीने हुआ उनका नहीं लगा रहे, उनको नहीं लगाया 10 रुपया।
रामगढ़ कस्बे के निकट ललावंडी गांव में चल रही 5 दिवसीय एकल श्री हरि कथा के 5वें दिन भगवान राम की बारात निकाली गई। उसके बाद हवन यज्ञ और भोग के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें ललावंडी सहित आसपास के सैकड़ों धर्म प्रेमियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान न्याणा से बाबा बालकनाथ और टोडली आश्रम के महंत बाबा ब्रह्मा मुनि सहित आसपास के अनेक साधु संतों ने प्रसाद ग्रहण कर आयोजकों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान नवल शर्मा, बाबूलाल शर्मा, नितेश, कुड़ीराम, देशराज, प्रेम सिंह, उदय प्रकाश, सोनू सहित अनेक युवाओं ने भंडारे में सेवा दी। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा के निर्देशानुसार केवीके विशेषज्ञों द्वारा स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ संसाधन विषय पर लाइव प्रोग्राम के तहत गांव श्यामपुरा में बागावाली व खरखड़ा में डालू सिंह की धारणी पर कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। केंद्र के शस्य विज्ञान विशेषज्ञ बजरंगलाल ओला ने मृदा स्वास्थ्य पर जोर देते हुए हरी खाद, केंचुआ खाद, कपोस्ट खाद बनाने की विधियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाहिए व इसकी सिफारिशों के अनुसार खाद व उर्वरकों का प्रयोग करते हुए फसल चक्र अपनाकर खेती करनी चाहिए, जिससे रसायनों के अंधाधुंध उपयोग से बचते हुए हम मिट्टी व मानव स्वास्थ्य को बचाने के साथ साथ खेती को अधिक खर्चीली होने से भी बचा सकते हैं। केंद्र के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेमचंद गढ़वाल ने बताया कि पर्यावरण के लिए स्वस्थ जीवन व स्वस्थ संसाधन पर जोर देते हुए जैविक फल व सब्जी उत्पादन का महत्व बताया। डॉक्टर गढ़वाल ने स्वस्थ जीवन में फलों का महत्व समझाते हुए नींबू का बगीचा लगाने के लिए भूमि की तैयारी, पैमाना बनाना, पौधारोपण तकनीक, कटाई छटाई के साथ साथ खाद व उर्वरक देने की भी जानकारी विस्तार से दी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में लिटिल फ्लावर स्कूल के बच्चों ने हर वर्ष की भांति एक बार फिर से परचम लहराते हुए 100% परिणाम दिया। कक्षा 10 में अध्ययनरत 33 बच्चों में से 2 बच्चों को छोड़कर सभी ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है, जिसमें से 15 बच्चों ने 80 से 94% अंक प्राप्त किए हैं, जिनमें रोवन झाम पुत्र नरेंद्र झाम 94, गर्व शर्मा पुत्र संजय शर्मा 93, सुखविंदर कौर सुपुत्री देवेंद्र सिंह 92.67 और शगुन मुखीजा सुपुत्री श्यामलाल मुखीजा 90.33% प्रमुख हैं। सभी बच्चों ने 100% परिणाम देते हुए क्षेत्र में लिटिल फ्लावर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। विद्यालय परिवार की तरफ से चेयरमैन प्रदीप कुमार बख्शी ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम पिछले कई वर्षों से लगातार 100% चला आ रहा है। रामगढ़ अलवर रोड पर स्थित लिटिल फ्लावर विद्यालय में आगामी सप्ताह सम्मान समारोह आयोजित कर सर्वाधिक अंक लाने वाले सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा और भविष्य में योग्यतानुसार करियर बनाने के लिए मोटिवेट कर राह दिखाई जाएगी। विद्यालय परिवार की तरफ से चेयरमैन प्रदीप कुमार बख्शी ने सभी बच्चों को मिठाई खिलाकर व माला पहनाकर बधाई दी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आज कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया, जिसमें रामगढ़ कस्बे में संचालित संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने 100% परिणाम देकर रामगढ़ क्षेत्र में संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, जिसमें से 43 में से केवल 2 बच्चों को छोड़कर सभी ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है और 43 बच्चों में से 25 बच्चों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है, जिनमें से जिया गर्ग पुत्री सुशील कुमार ने 94.33% इंग्लिश मीडियम में रामगढ़ टॉप किया है। इसके अलावा छात्रा खुशी जैन पुत्री संजय जैन ने 93 और इशिका गालव पुत्री ओम प्रकाश गालव ने 92.83 अंक, सांची मनचंदा पुत्री सचिन मनचंदा 92.50, गर्वित खंडेलवाल पुत्र मनोज खंडेलवाल 92.17, भूमिका और पुत्री चरणजीत और 90.83, हिमांशु चौधरी पुत्र बलबीर सिंह 90.50, कपूर पुत्री राजेंद्र कपूर 90.17% अंक लाने वाले विद्यालयों के बच्चे प्रमुख हैं। विद्यालय के चेयरमैन मुरारी दहिया ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि आगामी सप्ताह विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित कर सर्वाधिक अंक लाने वाले सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। वाणिज्य कर विभाग अलवर द्वारा राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत शुक्रवार को खैरतल कस्बे के मातोड़ रोड स्थित महावर भवन में व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बातचीत करते हुए समय पर कर अदा करने के लिए निर्देशित किया। वहीं विभाग के अधिकारियों ने वाणिज्य कर से संबंधित व्यापारियों की शंका को दूर किया तथा व्यापारियों के जीएसटी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया। इसके अलावा अधिकारियों ने वाणिज्य कर विभाग की विभिन्न स्कीमों की जानकारी भी व्यापारियों को प्रदान की। अतिरिक्त आयुक्त रामलाल चौधरी ने वाणिज्य कर विभाग एवं
व्यापारियों के मध्य सौहार्दपूर्ण एवं विश्वासजनक वातावरण का निर्माण आपसी संवाद के माध्यम से किए जाने की महत्ता जताते हुए इसकी आवश्यकता को चिन्हित किया तथा व्यापारियों द्वारा कर संग्रहण में उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहयोग के प्रति आभार जताते हुए व्यापारियों से कर कानूनों के प्रावधान की पूर्णतः पालना किए जाने पर बल दिया, जिससे व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी न हो। राज्य कर अधिकारी संजय व्यास ने माल व वस्तु कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत व्यापारियों के स्तर से की जाने वाली त्रुटियों को संक्षिप्त स्पष्ट करते हुए व्यापारियों से अनुरोध किया कि वे कर अदायगी में होने वाली ऐसी सामान्य त्रुटियों से बचें। वाणिज्य कर संभाग अलवर के अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन रामलाल चौधरी वृत्त, अलवर के संयुक्त आयुक्त ओम प्रकाश, उपायुक्त हरिओम मीणा, सहायक आयुक्त मुकेश गौड़, ब्रिजलाल मीणा, अविनाश महर्षि व राज्य कर अधिकारी संजय व्यास, हेमा शर्मा, त्रिवेणी शंकर, हरिराम, आशीष यादव आदि ने भाग लिया। इस अवसर पर कर विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा, व्यापार समिति अध्यक्ष अशोक डाटा भी मंचासीन रहे। आगंतुक अधिकारियों का स्थानीय व्यापारियों की ओर से माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गांव बोलका विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा हर्षिता शर्मा पुत्री नरेंद्र शर्मा ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में सरकारी विद्यालय में पढ़ते हुए 92.67% अंक प्राप्त कर विद्यालय एवं माता पिता का नाम रोशन करके मिठाई खिलाकर खुशी जताई। यह जानकारी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रामचंद्र शर्मा ने टपुकड़ा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें विद्यालय में खुशी का माहौल है। विद्यालय के प्रधानाचार्य नीलम यादव ने बताया कि 10वीं कक्षा की परीक्षा में विद्यालय की कुल 114 छात्राओं ने भाग लिया था, जिसमें 67 छात्राएं प्रथम श्रेणी, 44 छात्राएं द्वितीय श्रेणी व 3 छात्राएं तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। इसमें 16 छात्राओं का गार्गी पुरस्कार के लिए भी चयन किया गया है। छात्रा सानिया 92.70% अंक लेकर टॉपर रही। 10वीं कक्षा के शानदार परिणाम से विद्यालय में खुशी की लहर है। प्रधानाचार्य ने सभी छात्राओं व उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। ग्राम माचाड़ी में स्थित नगेश्वर धाम आश्रम पर महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में 14 मूर्तियों की हुई स्थापना को लेकर चल रहा नवकुंडीय श्री राम महायज्ञ धूमधाम से संपन्न हो गया। यज्ञ के संपन्न होने से पहले पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ आदि करवाया गया। उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्री राम यज्ञ आचार्य एवं पंडितों की विदाई की और महंत माधव दास महाराज को महंत गद्दी आसीन कर उन्हें चादर उड़ाकर फूल माला के साथ जोर शोर के साथ साधु संतों ने तथा ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया और नगेश्वर बाबा की जय व महंत माधव दास महाराज की जय जयकारों के साथ जोर शोर के साथ लगाए गए। साधु संतों ने मिलकर महंत माधव दास महाराज को गद्दी पर बैठाकर आश्रम को सुचारू रूप से चलाने की शपथ दिलवाई। इस कार्यक्रम का मंच संचालन मनसा धाम के महंत मोहन दास महाराज ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों साधु संत नागपाल शर्मा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।